मयंक एक बहुत ही जिज्ञासु लड़का था। उसे कहानियां बहुत पसंद थीं। सबसे ज्यादा उसे जादू की कहानियां पसंद थीं। वह घंटों किताबें पढ़ता रहता था। वह खुद को एक बहादुर नाइट की तरह इमेजिन करता था। वो ड्रैगन्स और दूर देशों के सपने देखता था। एक दिन मयंक अपनी दादी के एटिक में खेल रहा था। यह एक धूल भरी और रहस्यमयी जगह थी। मयंक को वहां एक्सप्लोर करना बहुत पसंद था। उसे वहां पुराने खिलौने और फॉरगॉटन ट्रेजर्स मिलते थे। वह खुद को एक एडवेंचरर की तरह महसूस करता था जो लॉस्ट सीक्रेट्स खोज रहा हो। जैसे ही मयंक पुराने कपड़ों से भरे एक ट्रंक में कुछ ढूंढ रहा था, उसने एक फुसफुसाहट सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे यह आवाज एटिक के दूर कोने से आ रही हो। वह रुका और ध्यान से सुना। फुसफुसाहट फिर से आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। मयंक धीरे धीरे आवाज की तरफ बढ़ा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह डरा हुआ भी था और एक्साइटेड भी। क्या होगा अगर ये फुसफुसाहटें सच हों? क्या होगा अगर जादू उसका इंतजार कर रहा हो? मयंक ने एक भारी वेलवेट कर्टन को हटाया। उसकी सांसें रुक गईं। वहां धूल भरी एटिक की दीवार के बीच में एक दरवाजा था। यह कोई आम दरवाजा नहीं था। यह दरवाजा शिमर और ग्लो कर रहा था। यह सोने का बना था। मयंक ने यह दरवाजा पहले कभी नहीं देखा था। उसे आश्चर्य हुआ कि वह इसे कैसे मिस कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाया और सुनहरे डोरनॉब को छुआ। यह छूने में गर्म था। उसने एक गहरी सांस ली और धीरे से दरवाजा खोला। गर्म हवा का एक झोंका मयंक पर आया। हवा फूलों की मीठी खुशबू से भरी थी। मयंक डोरवे से अंदर गया। उसने खुद को एक ऐसी जगह पाया जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। मयंक एक जंगल के किनारे पर खड़ा था, लेकिन यह कोई आम जंगल नहीं था। पेड़ हजारों रंगों से जगमगा रहे थे। हवा अनदेखे जीवों की आवाजों से गूंज रही थी। मयंक अपने दिल में जानता था कि उसे एक जादुई जगह मिल गई है। मयंक ने हिचकिचाते हुए जंगल में एक कदम रखा। जमीन उसके पैरों के नीचे नरम थी। उसने आश्चर्य से चारों ओर देखा। जहां भी उसने देखा उसे कुछ अद्भुत दिखाई दिया। रंगीन कांच जैसे पंखों वाली तितलियां उड़ रही थी। पत्तियों के नीचे से छोटे मुस्कुराते हुए फूल झांक रहे थे। अचानक मयंक ने एक आवाज सुनी। बचाओ मुझे, आवाज रोई। प्लीज, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मयंक घूम गया। उसने रास्ते के बीच में एक खूबसूरत हिरण को खड़ा देखा। हिरण का फर चांदनी के रंग का था और आंखें पिघली हुई चॉकलेट के जैसी। लेकिन मयंक को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की हुई कि हिरण बात कर रहा था। तुम कौन हो? मयंक ने कांपती आवाज में पूछा। मेरा नाम रोशनी है, हिरण ने जवाब दिया। और यह जंगल खतरे में है। एक काला साया इस जमीन पर छा गया है और केवल तुम ही उसे हटा सकते हो। रोशनी ने मयंक को उस काले साये के बारे में बताया जिसने जंगल की खुशी चुरा ली थी। उसने बताया कि साये को हटाने के लिए मयंक को 3 जादुई चीजें ढूंढनी होंगी। विश्वास का मोती, साहस का मशाल और प्यार का फूल। विश्वास का मोती फुसफुसाहटों की झील के तल में छिपा है, रोशनी ने कहा। लेकिन सावधान रहो, झील की रक्षा ऐसे जीव करते हैं जो तुम्हें धोखा देने की कोशिश करेंगे। मयंक को डर का एहसास हुआ, लेकिन वह जानता था कि उसे मदद करनी होगी। रोशनी उसे एक घुमावदार रास्ते पर ले गई, जब तक कि वे एक चमकदार झील पर नहीं पहुंच गए। झील की सतह शांत और स्थिर थी, जैसे एक आईना। लेकिन जैसे ही मयंक ने करीब से देखा, उसने पानी से उसे घूरते हुए चेहरों को देखा। उनकी बात मत सुनो, रोशनी ने फुसफुसाया। वे झूठे वादों से तुम्हें फुसलाने की कोशिश करेंगे। बस अपनी आंखें बंद करो, अपने दिल पर भरोसा रखो और तुम मोती पालोगे। मयंक ने एक गहरी सांस ली और झील में कदम रखा। पानी बर्फीला ठंडा था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और रोशनी की बातों पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। वह अपने चारों ओर फुसफुसाहट सुन सकता था, जो उसे खजाने और शक्ति के बादों से लुभा रही थी। लेकिन मयंक ने अपने दिल को अपने लक्ष्य पर केंद्रित रखा। अंत में उसकी उंगलियां किसी चिकनी और गोल चीज से टकराईं। उसने अपनी आंखें खोलीं और अपने हाथ में एक सुंदर मोती चमकता हुआ देखा। विश्वास का मोती। विश्वास का मोती सुरक्षित रूप से अपने पास रखकर मयंक और रोशनी साहस की मशाल खोजने निकल पड़े। रोशनी उसे एक झरने के पीछे छिपी एक अंधेरी और डरावनी गुफा में ले गई। साहस की मशाल इस गुफा के अंदर तेज जलती है, रोशनी ने बताया, लेकिन रास्ता खतरों से भरा है। आगे जो है उसका सामना करने के लिए आपको अपने सारे साहस की आवश्यकता होगी। अंदर की हवा घनी और भारी थी। वह टपकते पानी की आवाज और अनदेखे जीवों की सरसराहट सुन सकता था। मयंक अंधेरे में लड़खड़ाता हुआ चला। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। अचानक उसके नीचे की जमीन धंस गई।
मयंक अंधेरे में नीचे 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 गिरता चला गया। वह ठंडी सख्त जमीन पर एक धमाके के साथ गिरा। वह इतने घने अंधेरे से घिरा हुआ था कि वह अपने चेहरे के सामने अपना हाथ भी नहीं देख सकता था। मयंक ने महसूस किया कि डर उसे जकड़ रहा है, लेकिन उसे याद आया कि रोशनी ने क्या कहा था। उसे साहस की जरूरत थी। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अपनी कहानी की किताबों के सभी बहादुर नायकों के बारे में सोचा। उसने खुद को उनके जैसा बहादुर होने की कल्पना की। जब मयंक ने अपनी आंखें खोली तो उसने दूर से एक हल्की रोशनी देखी। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। उसका दिल नए साहस से भर गया। जैसे जैसे वह करीब पहुंचा, उसने देखा कि रोशनी एक मशाल से आ रही थी, जो एक बड़े गुफा के केंद्र में तेज जल रही थी। साहस की मशाल। भाग 6। आशा का बगीचा। विश्वास का मोती और साहस की मशाल अपने कब्जे में लेकर मयंक ने आशा का अनुभव किया। वह जानता था कि वह जंगल से साया हटाने के एक कदम और करीब था। रोशनी उसे एक छिपे हुए बगीचे में ले गई, लेकिन जीवंत फूलों और हरी भरी हरियाली के बजाय मयंक को केवल सूखे पौधे और सूखी फटी हुई जमीन मिली। यह कभी जंगल का सबसे खूबसूरत बगीचा था, रोशनी ने उदास होकर कहा, लेकिन साये ने इसकी जान ले ली है। प्रेम का फूल कभी यहाँ खिलता था, लेकिन अब वह खो गया है। केवल प्रेम का एक निस्वार्थ कार्य ही बगीचे को पुनर्स्थापित कर सकता है और फूल को वापस ला सकता है। मयंक ने उजाड़ बगीचे के चारों ओर देखा। वह जानता था कि उसे कुछ करना होगा। उसे अपनी दादी द्वारा बताई गई दयालुता की शक्ति के बारे में कहानियां याद आई। उसने उन कहानियों को अमल में लाने का फैसला किया। मयंक ने अपनी पानी की बोतल निकाली और ध्यान से सूखी जमीन पर कुछ बूंदें डाली। उसे अपनी जेब में एक छोटा भुला हुआ बीज मिला और उसे धीरे से मिट्टी में बो दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और छोटे बीज से प्यार और प्रोत्साहन के शब्द फुसफुसाए। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसने देखा कि एक हल्का हरा अंकुर सूखी धरती से ऊपर की ओर बढ़ रहा है। अंकुर तेजी से बढ़ा, डूबते सूरज के रंग की पंखुड़ियों वाले एक सुंदर फूल में बदल गया। प्रेम का फूल। भाग 7। साये का उठना। तीनों जादुई वस्तुएं हाथ में लेकर मयंक और रोशनी जंगल के बीचों बीच एक ऊंचे पेड़ के सामने खड़े थे। पेड़ प्राचीन और गांठदार था। उसकी शाखाएं मुड़ी हुई पंजों की तरह आकाश तक पहुंच रही थीं। यही उस काले साये का स्रोत था जो जमीन पर पड़ा था। आपको विश्वास के मोती, साहस की मशाल और प्रेम के फूल की शक्ति को मिलाना होगा, रोशनी ने निर्देश दिया। तभी आप साये को दूर कर सकते हैं और जंगल में खुशी वापस ला सकते हैं। मयंक ने एक गहरी सांस ली और तीनों वस्तुओं को अपने दिल के करीब रखा। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने परिवार, अपने दोस्तों और जादुई जंगल के प्रति अपने प्यार पर ध्यान केंद्रित किया। उसने अपनी यात्रा में दिखाए गए विश्वास और साहस के बारे में सोचा। जैसे ही मयंक ने अपनी आंखें खोलीं, तीनों जादुई वस्तुओं से एक अंधी रोशनी निकली। प्रकाश बाहर की ओर फैल गया, जंगल से चिपके सायों को पीछे धकेल दिया। हवा ऊर्जा से चटक रही थी और जमीन उनके पैरों के नीचे कांप रही थी। साया राइज्ड एंड ट्विस्टेड प्रकाश का विरोध करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। विश्वास, साहस और प्रेम की संयुक्त शक्ति बहुत मजबूत थी। एक अंतिम ईयर स्प्लिटिंग दरार के साथ साया गायब हो गया। प्रकाश फीका पड़ गया और जंगल डूबते सूरज की गर्म चमक में नहा गया। पेड़ राहत की सांस लेते हुए प्रतीत हो रहे थे। उनकी शाखाएं हवा में धीरे से लहरा रही थीं। हवा चिड़ियों के गीत और जंगली फूलों की मीठी खुशबू से भर गई थी। भाग 8। मयंक की वापसी। मयंक ने बदले हुए जंगल को विस्मय से देखा। रंग ज्यादा चमकीले, हवा ज्यादा मीठी और आवाजें पहले से ज्यादा जीवंत लग रही थीं। रोशनी ने मयंक के गाल पर अपना सिर रगड़ा। उसकी आंखें कृतज्ञता से चमक रही थीं। धन्यवाद मयंक, उसने फुसफुसाया। तुमने हमारे जंगल को बचा लिया है। तुम एक सच्चे हीरो हो। मयंक मुस्कुराया। उसका दिल खुशी से भर गया। उसने अपने डर का सामना किया था, चुनौतियों पर विजय प्राप्त की थी और विश्वास, साहस और प्रेम का सही अर्थ सीखा था। वह जानता था कि वह जादुई जंगल में अपने साहसिक कार्य को कभी नहीं भूलेगा। जैसे ही सूरज डूबने लगा, मयंक जानता था कि घर जाने का समय हो गया है। उसने रोशनी को अलविदा कहा और जल्द ही फिर से मिलने का वादा किया। वह सुनहरे दरवाजे से वापस अंदर गया और खुद को अपनी दादी के धूल भरे अटारी में पाया। दरवाजा उसके पीछे गायब हो गया। उसके अस्तित्व का कोई निशान नहीं छोड़ा। मयंक अपनी दादी को अपने साहसिक कार्य के बारे में बताने के लिए उत्सुकता से नीचे भागा। वह जानता था कि हो सकता है कि वह उस पर विश्वास न करे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था।
उसने अपनी आंखों से जादू देखा था और बस यही मायने रखता था। भाग 9, भीतर का जादू। मयंक जादुई जंगल की अपनी यात्रा को कभी नहीं भूला। उसने जो सबक सीखा था उसे हमेशा अपने साथ रखा। वो जानता था कि सामान्य दुनिया में भी विश्वास, साहस और प्रेम के लिए हमेशा जगह होती है। उसने अपनी कहानी अपने दोस्तों के साथ साझा की, उन्हें खुद पर विश्वास करने और साहस के साथ अपने डर का सामना करने के लिए प्रोत्साहित किया। उसने उन्हें याद दिलाया कि दयालुता के छोटे छोटे कार्य भी दुनिया में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। मयंक ने महसूस किया कि असली जादू बात करने वाले हिरण या सुनहरे दरवाजों में नहीं था। असली जादू उसके अपने दिल की शक्ति में था। ये खुद पर, दूसरों पर और किसी भी बाधा को दूर करने के लिए प्रेम की शक्ति में विश्वास करने का जादू था। और इसलिए मयंक आश्चर्य से भरे दिल से दुनिया का पता लगाता रहा, हमेशा उस जादू की खोज में जो उसके जीवन के हर कोने में मौजूद था। वह जानता था कि जब तक वह विश्वास, साहस और प्रेम को थामे रहेगा, तब तक कुछ भी संभव है।